बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में बात करेंगे हम इंजीनियर मिर्ज़ा की एक और वीडियो के ऊपर जो रिसेंटली उसने अपलोड की, और वो इस सिलसिले में है कि कुछ अर्सा पहले, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मारूफ स्कॉलर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर हैं। वो पाकिस्तान तशरीफ़ लेके आए। उन्होंने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ मजमों से ख़िताब किया, और उस दौरान बहुत सारे लोगों ने उनसे सवालात, क्वेश्चन आंसर सेशंस भी हुए। मुख्तलिफ़ इन तमाम इज्तिमात में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने लोगों के सवालात के जवाबात भी दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी आवाम की तादाद में ने इसमें शिरकत की, और उनकी तकारीर को, उनकी गुफ्तगू को सराहा। ज़ाहिर है कुछ छोटे छोटे मसाइल भी पैदा हुए, कुछ गुफ्तगू में कुछ कंट्रोवर्सीज़ भी पैदा हुई, लेकिन उस पे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा फितना, जो आलम इस्लाम का एक फितना बन चुका है, इंजीनियर मिर्ज़ा, उसने जो हर्जा सराई की, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। आप पहले एक वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए, फिर उसके ऊपर हम बात करते हैं। जनाब, ऐसे इंजीनियर साहब को किससे इख्तलाफ नहीं है? अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इंजीनियर को इख्तलाफ है, उमर उस्मान से इंजीनियर को इख्तलाफ है, इमाम बुखारी, इमाम अहमद बिन हम्बल से इंजीनियर को इख्तलाफ है। यानी कि कोई भी ऐसी मोतबर शख्सियत नहीं है जिस पर इंजीनियर ने एतराज ना किया हो। तो फिर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब क्या चीज है? तो हर मुसलमान का फर्ज है क्या वो लोगों को हक की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। आप कहते खुदा क्यों नहीं, खुदा को आने की जरूरत ही नहीं। इतने लोग शहादा देंगे कि ज़ाकिर नाइक ने आपको दावत दी। आखिरत में आपके पास कोई बहाना ही नहीं है अभी अल्लाह को नहीं मानने का। इतने लोग शहादा देंगे कि ज़ाकिर नाइक ने आपको साफ अल्फाजों में बता दिया कि खुदा का तस्वुर एक ही है, यकसा है, कि खुदा एक है। आपके सवाल का तो जवाब दिया। मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं खुदा में? जी सर। अब आप मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है? यस सर, वो पैगंबर थे, जैसा कि अभी आपने पहले भी बताया भाई के क्वेश्चन के आंसर में। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के पैगंबर है? जी सर, मानते हैं। अच्छा, वेरी गुड। अभी मुसलमान बनने के लिए दो चीज की जरूरत है, सिर्फ दो। नंबर एक कि आप मानो खुदा एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं, जो आप मानते हैं। नंबर दो, आप मानो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो अगर आप ये दो चीज में मानते हैं तो मेरे नजदीक आप मुस्लिम है। अब आपका काम सिर्फ जवाब देना है, मनवाना तो नहीं है ना। फिर उससे पूछ रहे हैं कि हाँ भाई आप सुनाओ, इस्लाम कबूल करना है कि नहीं करना। तो वो आगे से कह रहा है कि आप मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे। बस यही काम होता है। लेकिन फिर वो कहते हैं देखो ये 20,000 लोगों के मजमे में मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया और मैंने इस्लाम का हक होना तुम पे साबित कर दिया है। अब भी अगर तुम इस्लाम नहीं कबूल करते तो ये हो जाएगा। भाई इस तरह का दावा सिर्फ पैगंबर कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने दावे पैगंबरी कर दिया है। पैगंबर के बाद किसी को इजाजत नहीं है कि वो इस तरीके से गुफ्तगू करे कि मैंने हक का हक होना बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। अब अगर कबूल करोगे तो जन्नत में जाओगे, नहीं करोगे तो सीधे जहन्नम में जाओगे। तो जन्नत में जाओगे, नहीं करोगे तो सीधे जहन्नम में जाओगे। हालांकि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने तो जन्नत जहन्नम की बात नहीं की थी। क्रिश्चियन लड़के ने सवाल किया और जवाब के बाद डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने उसे इस्लाम की दावत दी कि अगर आप इन बातों को मानते हैं तो मेरे नजदीक आप मुसलमान हैं, लिहाजा कलमा पढ़ लें, और मैंने दलाइल के साथ आपके सामने हक पेश कर दिया है। अब आप ये नहीं कह सकेंगे कि मुझे किसी ने दावत नहीं दी थी। इस गुफ्तगू के अंदर से मिर्जा ने चंद अल्फाज निकाले और उन्हें बढ़ा चढ़ाकर उन्हें मिर्च मसाले लगाकर पेश किया, और डॉक्टर साहब पर फजूल किस्म का एतराज किया, उन पर झूठा इल्जाम लगाया। जी नाजरीन, आपने वीडियो मुलाहिज़ा की। अच्छा, वीडियो के ऊपर बात करने से पहले नाजरीन मैं आपसे माजरत का तलबगार हूँ। सबसे पहले हुआ कुछ यूँ कि कुछ अरसे से चूँकि हम मुसलसल डॉक्टर ज़ाकिर इंजीनियर मिर्ज़ा की वीडियोस के ऊपर अपना रिएक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे बतौर आम आदमी, नॉट एज ए इस्लामिक स्कॉलर बल्कि एज ए लिसनर, चूँकि आपकी तरह मैं भी उनको देखता हूँ और एक मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो ज़ाहिर है जिस घर में पैदा हूँ वो मुसलमान थे, मैं भी मुसलमान हूँ। कितना प्रैक्टिसिंग हूँ ये एक अलहदा बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह घरों में हमारी बहुत अच्छी तरबियत हुई, और हम कोशिश करते हैं हमेशा कि उस तरबियत से कभी भी हटे नहीं। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि आप इसको फ़र्त जज्बात कहिए या शिद्दत जज्बात कहिए या कुछ भी कह लीजिए, कि इंजीनियर मिर्ज़ा ने जिस तरह से बतौर फितना मुख्तलिफ मौज़ूआत पे जिस तरह की हर्जा सराई थी, जिस तरह की गुफ्तगू की, जिस तरह की बदतमीज़ी की, जिस तरह की अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की,
میں نے بھرپور کوشش کی کہ اپنی تمام ویڈیوز میں کسی بھی جگہ اس طرح سے اپنے اس معیار سے، اخلاق کے اس معیار سے نہ گروں کہ جسے اخلاق سے گرا ہوا معیار کہا جاتا ہے. گفتگو میں کوئی ایسی غیر اخلاقی بات نہ کروں. میں نے بھرپور کوشش کی، لیکن مجھے لگتا ہے شاید کہیں غصے میں یا کہیں فرط جذبات میں شاید کوئی الفاظ میرے منہ سے نکل گئے ہوں. تو اگر ایسے الفاظ کوئی نکلے ہیں اور آپ نے سنے ہیں تو میں ان کے لیے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ ایک ایسا شخص جو ایک غلط کام کر رہا ہے اور معاشرے میں ایک غلط چیز کو فروغ دے رہا ہے اور ہم اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور اس کے خلاف بات کرتے ہوئے ہم بھی ایسا ہی لب و لہجہ اختیار کریں، تو میرا خیال ہے یہ ایک غلط ٹرینڈ ہوگا، ایک غلط بات ہوگی. لہذا میں آئندہ انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ ہم جو بھی گفتگو کریں ہم اخلاقیات کے معیار کے اوپر رہتے ہوئے گفتگو کریں، نہ کہ ہم اس معیار پہ نیچے اتر جائیں جہاں پہ کھڑا ہو کے وہ بات چیت کر رہا ہوتا ہے. تو ویڈیو میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہمیشہ کی طرح جیسے انجینئر مرزا، چونکہ میرا بالکل اس بات پر شدت سے یقین ہے، ایمان ہے کہ وہ سوائے ایک بالکل نچلے درجے کا شہرت کا خواہاں ایک شخص ہے جس کا کوئی مینٹل کیلیبر نہیں، جس کی واحد خواہش یہ ہے کہ وہ مشہور ہو، اور جس کے لیے میں بارہا اس کے لیے ایک لفظ انگریزی کا نارسسسٹ استعمال کرتا ہوں، جس کا اردو ترجمہ نرگسیت ہوتا ہے، اور جس میں ہم یوں کہتے ہیں کہ ایک شخص جسے بھرپور شوق ہو کہ وہ اپنی ذات کی خوبیوں میں کی گرفت میں ہو، اور اسے ہر وقت یہ خواہش ہو کہ میری تعریف کی جائے، یا اسے یہ گمان ہو، یہ وہم ہو کہ میں تمام دنیا سے بہترین ہوں، افضل ہوں، بہتر ہوں، اہم ہوں، اور کوئی بہت بڑا کام کر رہا ہوں، کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے رہا ہوں، اور اسے اپنی ذات کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے، وہ خود پسندی کا شکار ہو، وہ خود تعریف کا شکار ہو، تو ہم اس کے لیے لفظ نارسسسٹ استعمال کریں گے. اور یہ ایک بنیادی طور پر نفسیاتی بیماری ہے، اور یہ بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے، آپ نے اپنے ارد گرد بھی معاشرے میں دیکھی ہوگی. لیکن یہ بیماری انجینئر مرزا میں، اور یہاں میں ایک اور بات بھی بیان کرتا چلوں، آپ نے اکثر غور کیا ہوگا کہ میں انجینئر مرزا کو انجینئر مرزا کہتا ہوں، یا مرزا جہلمی کہتا ہوں، یا انجینئر جہلمی کہتا ہوں، کیونکہ اس کے نام کو میں کبھی بھی محمد علی استعمال نہیں کرتا، اس کا جو نام ہے بھی اگر تو، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کا نام، وہ دو اتنی بڑی شخصیات ہیں جن کے لیے ہمارے دلوں میں بے پناہ محبت نہیں، عشق کے جذبات ہیں، اور ان کا نام لے کے کسی شخص نے اگر اپنا نام رکھا ہوا ہے اور پھر میں اس شخص کی اس طرح سے بد تعریفی کروں تو شاید مجھے بہت مشکل لگتا ہے اور زیب نہیں دیتا. تو اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد جو ہے وہ اس نامعقول شخص نے رکھا ہوا اپنا نام، تو اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نام نہیں لیتا، بلکہ اسے انجینئر مرزا کہہ کر ہی مخاطب کرتا ہوں. تو اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے. آگے چلتے ہیں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ ایک نفسیاتی بیماری کا شکار ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اپنی تمام تر ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند چیزیں آپ کو بدرجہ اتم نظر آئیں گی اس کی ویڈیوز میں، اس کی گفتگو میں، اور وہ یہ: نمبر 1، وہ اپنی ذات کی تعریف بارہا کرتا ہوا نظر آئے گا. وہ اپنی سابقہ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ کو بار بار انوائٹ کرے گا، ان کا حوالہ دے گا، 1 ملین 2 ملین 3 ملین 6 ملین جتنے بھی اس کے سبسکرائبرز ہیں بار بار ان کا حوالہ دے گا، وہ اپنی ویڈیوز کے ویوز کا حوالہ دے گا، اور پھر اس کے بعد وہ یہ کہے گا کہ یہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، ہمارا پلیٹ فارم، میرے فالورز، اور میں پچھلے 1400 سال کا سب سے بڑا محقق، محدث، اور میں سب سے بڑا، یہ جو اس کے منہ میں آتا ہے، آپ اس کے منہ سے کسی بھی شخصیت کی پچھلے 1400 سال میں جتنی بھی شخصیات، اتنی بڑی بڑی شخصیات، علماء کرام پیدا ہوئے جن کے علمی قد کاٹھ اتنا بڑا تھا کہ وہ
उनके सामने इसकी ज़ात एक रेत के ज़र्रे के बराबर भी नहीं बनती। और फिर ऐसे ऐसे हमारे बुजुर्गान दीन मैं उनको कहता हूँ जो लोग तसव्वुफ से वाबस्ता थे और सूफ़ी कहलाते हैं और सूफिया थे, और जिन्होंने अपने तरीक़ाकार से अपने तरीके से एक तशरीह की और उसके मुताबिक अपनी इबादत की और अल्लाह के हजूर पेश हुए और अल्लाह के दीन की खिदमत की और अल्लाह के दीन को अवाम तक पहुँचाने और उसकी तबलीग के लिए अपनी अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ की। वो इतने बड़े बड़े लोग थे कि उनके सामने इसकी ज़ात एक आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। तो इस वीडियो में भी ये हुआ कि बुनियादी तौर पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने, एक बहुत बड़ा मजमा था, उस मजमे में एक साहब जो कि मज़हब के एतबार से क्रिश्चियन थे, उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से एक सवाल किया और उस सवाल के ऊपर डॉक्टर साहब ने उसका जवाब दिया और फाइनली उसको दलील के साथ इस बात के ऊपर मुतमईन किया कि अल्लाह ताला की ज़ात वाहिद ज़ात है जो खालिक़े कायनात है, जो मालिके कायनात है, जो तख्लीक करने वाला है हम सब का, और वही हम सब का मालिक व खालिक है। नंबर 1 यानी वो अकेली ज़ात है और उसका कोई शरीक नहीं। नंबर 2 उसने दलील से साबित किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के ना तो बेटे हैं और ना ही वो खुद गॉड हैं, बल्कि वो अल्लाह ताला के पैगंबर हैं और नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। ये बात भी उन्होंने उस शख्स को एक बहुत बड़े मजमे के सामने दलील से साबित की। साबित करने के बाद उस शख्स से उन्होंने खुद पूछा, क्वेश्चन आंसर्स किए कि क्या तुम मेरी इन तमाम बातों से मुत्तफिक हो? अच्छा, अब उसका जो कहने का जवाब देने का अंदाज था वो थोड़ा रिलक्टेंट था, लेकिन था यही कि हाँ मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। रिलक्टेंट इसलिए था कि वो एक दीन से, एक मज़हब से वाबस्ता था अपनी पैदाइश से लेकर आज तक की, और उस ख़ानदान में वो रह रहा था, उस कम्युनिटी का वो हिस्सा था, उस कम्युनिटी के बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे, उस कम्युनिटी के बहुत सारे लोग इस मुल्क में मौजूद हैं। तो आपका एक टीवी चैनल के सामने, इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने अपना मज़हब तब्दील करना और तस्लीम करना कि मैं जिस पे शिफ्ट होने जा रहा हूँ मैं उसको तहे दिल से तस्लीम करता हूँ, थोड़ा सा इंसान रिलक्टेंट होता है। यहाँ तो छोटी छोटी बात पे लोग रिलक्टेंट हो जाते हैं, जबकि दीन का मामला तो बहुत बड़ा मामला होता है। तो वो शख्स चूंकि मुतमईन था और दलील से डॉक्टर साहब ने उसको साबित भी कर दिया, और साबित करने के बाद उसे कहा कि क्या तुम इन बातों को तस्लीम करते हो? तो उसने कहा मैं करता हूँ। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि अगर तुम ये दो बातें, ये दो बुनियादी बातें कि अल्लाह ताला की ज़ात एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, अगर तुम ये दोनों बातें तस्लीम करते हो तो मेरी नज़र में तुम मुसलमान हो। और क्या तुम इस बात को तस्लीम करते हो? उसने कहा जी बिल्कुल करता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने उसको कलमा तैयबा पढ़ाया और उसको मुसलमान किया और वह शख्स मुसलमान हो गया। बात खत्म। अब यहाँ से किरदार शुरू होता है हमारे फितने इंजीनियर मिर्ज़ा का। इंजीनियर मिर्ज़ा ने उसे सबसे पहले तो आप उसकी वीडियोस में गौर कीजिए, किसी वीडियो में भी वो आपको डॉक्टर जाकिर नाइक साहब क्या किसी भी आलिम की दिल से तारीफ करता, उसे तारीफ करना अच्छा ही नहीं लगता, वो मानता ही नहीं किसी को आलम, और वो सबकी बदतारीफी कर चुका है। वो किसी को आलम तस्लीम नहीं करता, वो उनकी सबकी गलतियां और एक अपनी तरह का एक उसने वो तरीक़ाकार घड़ लिया है, और कहीं से कुछ पकड़ लिया, कहीं से कुछ पकड़ लिया, कहीं से कुछ पकड़ लिया, और बना के कि चूचू का मरब्बा अपनी तरह का। और उसके बाद ये उसे एक वहम, एक गुमान हो गया है कि मैं कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, और उस बड़े काम के लिए जो उसका दावा है, उसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि मेरे सब्सक्राइबर्स इतने हैं और मेरे व्यूअर्स इतने हैं, जबकि उस बेवकूफ आदमी को ये पता नहीं कि उससे कहीं ज्यादा सब्सक्राइबर्स और व्यूज बहुत सारे ऐसे लोगों के हैं जो कुफ्फार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भांड हैं, जो मजाक पैदा करते हैं,
जो मायूब वीडियोस बनाते हैं, जो डांसर्स हैं, जो एंटरटेनर्स हैं और जो पता नहीं और कितने कितने काम करते हैं। तो इस बुनियाद के ऊपर वो समझता है कि मैं कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, ये उसकी सोच है। अब यहाँ वो ये कहता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उस बंदे के सामने जो ये दावा किया 20 लाख लोग, और यानी उससे ये बात हजम नहीं हुई। हालांकि ये बंदा कई एक मुसलमानों के अकीदे को खराब कर चुका है, कमजोर कर चुका है, उनको डिट्रैक्ट कर चुका है। किसी शख्स को मुसलमान करना तो दूर की बात, जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर जाकिर नाइक, यानी इसके बावजूद कि मैं भी ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जब पाकिस्तान तशरीफ लेके आए, उन्होंने जितने भी इज्तिमात से खिताब किया, जितनी भी गुफ्तगू की, उनमें से बतौर इंसान उनसे कई एक मिस्टेक्स हो गई जिनको उन्होंने रियलाइज भी किया, या हो सकता है उनकी ज़ात में वो खामियां हों, और चूंकि वो इंसान हैं तो हम उन्हें खामियों से पाक नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल खामियों से पाक हैं। तो उनसे वो कुछ मिस्टेक्स हुई, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। इन द सेम वे अब इस बंदे को तकलीफ ये है, इसकी जितनी भी वीडियोस देखेंगे, अल्फाज का चुनाव जरा गौर कीजिए कि वो बेचारा तो सिर्फ तकाबले दीन, उस बेचारे को तो सही से अरबी भी बोलनी नहीं आती, वो अरबी की गलतियां करता है, वो उसे सही ये नॉलेज नहीं है, उसे सही ये नॉलेज नहीं है, उसे सही ये नॉलेज नहीं है।